कार्यक्रम है। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा, एक बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा के चुनाव की नगर पर खड़े हमारे जहाँ 19 तारीख को चुनाव है, 19 अप्रैल को उनके नामांकन का काम पूरा हुआ है। आज टॉप में कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन, इसमें बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस से निकल करके और कुछ भारतीय जनता पार्टी से पुराने बढ़ते हुए ऐसे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। सारे प्रदेश में वातावरण है, कांग्रेस में भय और आतंक है, पलायन है, डूबती नाव में कोई सवारी नहीं करना चाहता। इस नाते सैकड़ों व्यक्ति वहाँ से निकल करके भाजपा की तरफ आ रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल का काम, जिसमें समाज के सभी वर्गों का, महिला के उत्थान का विषय होगा, युवा के सम्मान का विषय होगा, किसान को स्वाभिमान का विषय होगा, राष्ट्र के गौरव का विषय होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा, ये जो लगातार बढ़ी है 10 वर्षों में, जिसके कारण हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। और ये प्रतिलक्षित भी हो रहा है जिस प्रकार से लोग पार्टी की तरफ आ रहे हैं और जनता का रुझान भी है। कई लोग कांग्रेस के टिकट लेकर के आज पलायन कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, लड़ने पर तैयार हैं। उस स्थिति में मैं मानता हूँ कि 25 की 25 सीटों पर भाजपा जीतेगी। टोंक में 5 लाख से अधिक वोटों से जीत करके रिकॉर्ड बनाने का। देखिए, महेंद्रजीत मालवीय कह रहे हैं कि बांसवाड़ा में बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, नाम नहीं है, फेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सब प्रत्याशी 25 जगहों पर निकाले। कांग्रेस की स्थिति है, उनके जगह जगह पर कांग्रेस के प्रत्याशी टिकटों को लौटा रहे हैं। बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हालत यह है कि उनकी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी, वो स्वयं लोकसभा का चुनाव लड़ सकती, निकल करके राज्यसभा के माध्यम से सदन में जाने का प्रयास। इस सब के वातावरण से लोगों को लगता है कि बड़े नेता लड़ने को तैयार नहीं है, तो नीचे का कोई व्यक्ति भी लड़ने को। क्या कांग्रेस ने एक भी जो ब्राह्मण समाज का प्रत्याशी उसको उम्मीदवार नहीं बनाया है 25 सीटों में राजस्थान में। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा केवल जाति की राजनीति को लेकर खड़ा करने का काम करते हैं और उसी में से निकल करके मैं कह सकता हूँ कि आज ब्राह्मण समाज बहुतायत में राजस्थान में लगभग 10% के आसपास आता है और उसमें से किसी को प्रत्याशी नहीं बना। ये कांग्रेस की विकसित सोच को प्रमोट करता है, उसमें उनको लगता है कि हम कुछ वर्गों को लेकर के चलें। भारतीय जनता पार्टी ने समग्र रूप से विचार करते हुए प्रमुख रूप से सबको प्रत्याशी बनाने का प्रयास किया, बाकी सबको भी नहीं। कांग्रेसी मोदी की गारंटी को झूठी बताते हैं, किस तरह देखते हैं? ये तो जनता देख रही है। उनका शासन 50 साल का, गरीबी हटाओ का नाम दिया, किसान सम्मान का नाम दिया, कभी किसानों को सम्मान नहीं दी। पहली बार नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसानों की फसल, चाहे रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, हर बार उसका समर्थन मूल्य बढ़ाकर देने का काम, ये काम किया तो कांग्रेस ने नहीं, भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। जहाँ तक गरीब उत्थान की बात है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इस नारे पर ये चुनाव जरूर हुआ, सरकार बनाई, लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को लगातार पिछले 4 साल से मुफ्त अनाज देकर के देश में गरीबी को चिंता करने का काम किया। महिलाओं के खाते में 500 रुपये कोविड के कालखंड में देकर के उन सबको कैसे स्वाभिमानी बनाए, स्वावलंबी बनाए, इसका प्रयास। देखिए, मधुपुर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हरीशचंद्र मीणा, उनकी मौजूदगी में जो पूर्व विधायक है प्रशांत मेहरवा, उन्होंने निवाई में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की तुलना पाकिस्तान जैसे देश से की है और ईवीएम पर सवाल उठाए। ये पहली बार नहीं है। प्रशांत मेहरवा तो बहुत नीचे के कार्यकर्ता हैं। बार बार याद करिए, देश के सैनिकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उनके घर में घुस करके कैंपों को तबाह किया। यही कांग्रेस पार्टी कह रही थी। इसके सबूत क्या है? एयर स्ट्राइक हुई, हमारा अभिनंदन गिरा और 48 घंटे में जब भारत के प्रधानमंत्री ने चुनौती दी तो वापस लौट करके आए। उसके सबूत भी कांग्रेस मांग रही थी। जिस समय डोकलाम में हमारे सेना के लोग आज चीनी सैनिकों को केवल बुक्कों से और कंधों से मारकर गिरा रही थी, उस समय की कांग्रेस ये कह रही थी सबूत लेकर के आओ। ऐसी कांग्रेस पार्टी लगातार भारत में प्रस्तुति लगाती है, भारत की सेना पे लगाती है। पाकिस्तान पंथी कांग्रेस पार्टी इसी तरह की बात है। एक आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे का किस तरह की भूमिका रहने वाली है? वसुंधरा जी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारे कोर समिति के सदस्य हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रही है। पार्टी उनको लगातार अभी भी कई राज्यों में उनके प्रवास के कार्यक्रम हुए। चुनाव में भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता के नाते उनके दौरे सफल।